शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन या अर्ली एजैकुलेशन या अर्ली डिस्चार्ज या पीएमई, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किन कारणों से होता है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 40 ईयर से हमारे क्लिनिक में मैं अपने पेशेंट्स का, सेक्स के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उनका इलाज कर रहा हूँ और लास्ट 20 ईयर से मैं ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारे ग्लोबल कंट्रीज में बैठे हुए क्लाइंट्स हैं जो, उनको हम उनकी एक प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी हिस्ट्री लेने के बाद, उनकी बीमारी का कारण ढूंढने के बाद हम कस्टमाइज्ड मेडिसिन बनाते हैं और उनको कोरियर करवाते हैं और वो सभी के सभी पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। एक बात यहाँ पे मैं और बताना आपको बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जो मेरे कॉन्टेंट्स होते हैं इन द वीडियोस, जो मैं वीडियोस में आपको बताता हूँ, जो मैं आपको कंटेंट्स देता हूँ, आपके लिए जानकारी देता हूँ, वो एक साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आधारित होती है, उनका मेडिकल बेस होता है एंड अबव ऑल द कंटेंट्स आर टेकन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ये सभी चीज़ों के ऊपर आधारित होते हैं मेरे कंटेंट्स, इसलिए आप मेरे को बताए हुए कंटेंट्स के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर भरोसा कर सकते हो और उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो और अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल डीआर कपूर सेक्सो क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। आने वाली वीडियो जो एक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होगी कि आप इस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसलिए आपको मैं चाहूँगा भी आप मगर उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल डीआर कपूर सेक्सो क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगी और वो भी अर्ली इजैकुलेशन के टॉपिक के ऊपर होगी। आपसे वो वीडियो छूट ना जाए और ताकि वेल एंड टाइम उसकी अपडेट आपको मिल जाए और उस वीडियो को आप एंजॉय कर पाओ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, किस चीज़ को कहते हैं, किस सिचुएशन को कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आई थी कि जो कपल्स सेटिस्फेक्शन आने से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, चाहे वो 3 मिनट में हो, चाहे वो 4 मिनट में हो, चाहे वो 7 मिनट में हो, उन लोगों को हम बोलते हैं वी दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये कपल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है या ये मेल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है। मगर अब ये लेटेस्ट डेफिनेशन आई है, जो मेल इंसर्ट करने के बाद 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की डेफिनेशन देते हैं। ये कहते हैं कि ये पर्सन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार है। बात करते हैं कि ये कितनी कैटेगरीज का होता है। भाई साहब, ये 2 प्रकार की कैटेगरीज का होता है, 2 तरह की कैटेगरीज होते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या प्राइमरी शीघ्र पतन उस सिचुएशन को बोला जाता है जिन लोगों को, जिन मेल्स को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस से ही अर्ली इजैकुलेशन होने लग रहा है। उन्होंने कभी ज़्यादा टाइम लगा के ही नहीं देखा। जब उन्होंने अपनी लाइफ में, जवानी में आए और पहली बार सेक्स का एक्सपीरियंस किया, तभी से वो 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं सफरिंग फ्रॉम प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और ये भी यहाँ पे बताना मैं बहुत जरूरी समझूंगा कि ऐसे लोग हार्डली 1 to 0.5% होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं प्राइमरी टाइप की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार होते हैं। दूसरी तरह की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है या जिसको हम सेकेंडरी
प्रीमेच्योर एजैकुलेशन बोलते हैं, ये दो कारणों से होती है। एक तो वो कारण जो हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड होते हैं, वो कारण उन कारणों से होती है, और दूसरा कारण हमारी जो बॉडी के साथ रिलेटेड इश्यूज के ऊपर से ये एजैकुलेशन होने लगती है, जहाँ जिनको हम ऑर्गेनिक रीजंस बोल देते हैं। टाइम को सेव करने के लिए मैं ब्रेन के साथ रिलेटेड और बॉडी के साथ रिलेटेड ऑर्गेनिक काजेज को एक साथ में आपको बता रहा हूँ, और ये तकरीबन दोनों मिलकर 7-8 पॉइंट्स बनते हैं, जिनकी वजह से हमें प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। सबसे पहला कारण जो हमारे ब्रेन में एक सेरोटोनिन एक हार्मोन बनता है, जो हमारा खुशी देने वाला हार्मोन होता है, जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन से हमें खुशी मिलती है, हम खुश रहते हैं, हम चीयरफुल रहते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है और हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये कम बनने लग जाता है, तब हमें अर्ली एजैकुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। सेकंड कारण, हमारा एक ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, जो हमारे नर्व्स को हैंडल करता है, सर्कुलेशन को हैंडल करता है। नर्व्स में जो वेव चलती हैं, जो मैसेज ब्रेन से नीचे हमारी बॉडी में लेके जाता है, उन चीज़ों को डील करता है। अगर ये भी कम हो जाता है, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल्स कम बनने लगते हैं, इससे हमारे मैसेज हमारे पीनस में कम पहुंचते हैं। और हमें एक तीसरा कारण ये होता है कि ओवर सेंसिटिविटी ऑफ ग्लैंड ये होता है हमारे लिंग या हमारे पीनस के ऊपर एक कैप बनी होती है। कैप को अगर मांस को हम पीछे उसकी स्किन को नीचे कर देंगे तो नीचे एक हेड निकल जाता है, जिसको हम ग्लैंड बोलते हैं। वो सेंसिटिव हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, किसी भी कारण से बढ़ जाए। और जब वो वजाइना में रगड़ खाता है या अदरवाइज फीमेल की बॉडी से रगड़ खाता है, तो वो जल्दी एक्साइट हो जाता है और डिस्चार्ज होने की सिचुएशन में आता है, और थोड़े से स्ट्रोक लगाने से पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारा प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने का। चौथा कारण है इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इन द प्रोस्टेट्स। मेल में आमतौर पे देखा गया है, जो लोग 45 से ऊपर होने लगते हैं, उनके प्रोस्टेट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। प्रोस्टेट उनके बड़े हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं उनके प्रोस्टेट गदूर जिनको बोलते हैं, वो बड़े होने लगते हैं, उनका साइज बढ़ने लगता है। और जब ये बढ़ने लगते हैं तो इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्फेक्शन अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी है, चाहे ये आपके यूरेट्रा में है, चाहे ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में है, चाहे ये आपका प्रोस्टेट में है, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपका प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होने लगता है। और पांचवा कारण, फास्ट मास्टरबेशन करने की आदत। जो लड़के मास्टरबेशन करते हैं और फास्ट मास्टरबेशन करते हैं, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने की उनको होड़ लगी रहती है। कोई भी कारण हो सकता है, टाइम की कमी है, या ऐसे ही मूड बन गया, बाथरूम में गए, मास्टरबेशन कर लिया, या कोई ऐसी प्राइवेसी की कमी है, वहाँ पे जल्दी जल्दी मास्टरबेशन कर लिया, या अदरवाइज उनके दिमाग में ये है भी जल्दी थोड़ा एंजॉय कर लें, तो फास्ट मास्टरबेशन कर लिया। तो जल्दी जल्दी मास्टरबेशन करके जल्दी डिस्चार्ज होने की जो सिचुएशन होती है, ये हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन सीख लेता है, उस सिचुएशन को अडाप्ट कर लेता है कि हमारा ब्रेन और हमारे बॉडी और हमारा पीनस जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने के सिचुएशन में ढल जाता है। इस वजह से भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है, क्योंकि उसको हमने सिखा दिया है मास्टरबेशन। अदरवाइज मास्टरबेशन का कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई हेल्थ के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई इससे वीकनेस नहीं आती, कोई इससे इनफर्टिलिटी नहीं होती, कोई इससे बाल नहीं झड़ते, कुछ भी नहीं होता। यू आर ऑलवेज फिट एंड फाइन अगर आप मास्टरबेशन भी करते हैं। मगर जब ये आप फास्ट मास्टरबेशन करते हैं, तो इस वजह से आपको एजैकुलेशन जरूर होने लगता है। रीजन है जो वो भी ब्रेन से रिलेटेड है,
कि रिलेशनशिप इशू, आपके इश्यूज, आपके ऐसे रिलेशंस आपके अपनी वाइफ के साथ, अपने सेक्स पार्टनर के साथ अच्छे नहीं हैं, उनके साथ आप खिले खिले रहते हो, उनके साथ आप लड़ते झगड़ते रहते हो, आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बॉडी को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की नुक्स निकालते रहते हो, एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते हो, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा खटास आ जाती है, गड़बड़ाहट आ जाती है, जिनकी वजह से भी आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते, और इस वजह से आपका अर्ली इजैकुलेशन होने का बहुत बड़ा कारण है। अभी रिलेशनशिप इश्यूज का होना भी अर्ली इजैकुलेशन का बहुत बड़ा कारण है। और नेक्स्ट कारण की मैं बात करूं तो 7वां जिसको मैं नंबर दे सकता हूं, दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। जिन मेल्स को, जिन मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो लोगों को ये जल्दी में होते हैं कि मैं जल्दी जल्दी डिस्चार्ज कर दूं कि मेरी इरेक्शन चली ना जाए। अगर इरेक्शन चलेगी तो फिर सारा काम वही का वही धरा धराया रह जाएगा। उन लोगों के दिमाग में एक इमेज चल रही होती है, एक फिल्म चल रही होती है कि मैं जल्दी डिस्चार्ज होना है, अदरवाइज आई विल लूज माई इरेक्शन, अदरवाइज मेरी इरेक्शन चली जाएगी, इरेक्शन होते होते मैं फास्ट में जल्दी में डिस्चार्ज हो जाऊँ। और इस वजह से भी आपकी बॉडी जल्दी डिस्चार्ज होना सीख लेती है और आप जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। जो लोग अर्ली इजैकुलेशन का शिकार होते हैं, वो लोग भी अर्ली इजैकुलेशन का भी, जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, वो लोग भी अर्ली इजैकुलेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक होना जरूरी है। आपकी हार्डनेस, आपके पीनस की हार्डनेस सफिशिएंट टाइम के लिए होना जरूरी है, अगर आप इस वजह से अर्ली डिस्चार्ज के शिकार नहीं होना चाहते। यहाँ पे मैं ये बताना भी जरूरी समझूंगा कि अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से दुखी हैं, ईडी के शिकार हैं, या आपकी इरेक्शन थोड़े टाइम के लिए आती है, या थोड़े टाइम में इंसर्ट करने के बाद ही चली जाती है, तो आप हमें बताइए, हम आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। हम आपको मेडिसिन आपके घर बैठे, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमें कॉल करिए, हम प्रोटोकॉल के अनुसार आपकी मेडिसिन बना के आपको कोरियर करवाएंगे और आपकी इरेक्शन 100% ठीक हो जाएगी, और साथ में इसी मेडिसिन के साथ आपका अर्ली डिस्चार्ज भी ठीक हो जाएगा। और लास्ट रीजन ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का है हमारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मानसिक संतुलन के साथ रिलेटेड इश्यूज। आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, आपको न्यूरोसिस है, आपको साइकोसिस है, तो इन सभी कारणों से आपको अर्ली इजैकुलेशन होने लगता है। ये तो थे ओवरऑल ब्रेन और आपकी बॉडी के साथ रिलेटेड इश्यूज। अगर ये कारणों में से कोई 2 कारण के साथ आप ग्रस्त हैं, कोई 2 इश्यूज के साथ आप ग्रस्त हैं, तो आप अर्ली इजैकुलेशन के शिकार हैं या आप जल्दी होने वाले हैं। तो इन कारणों को आप एड्रेस कीजिए, कारणों का ट्रीटमेंट करवाइए, या कारणों को खुद जानने की कोशिश करिए, वहाँ से बचिए, ताकि आप अर्ली इजैकुलेशन का शिकार ना हो। ये कहता हुआ मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो में आपको इनकी अर्ली इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट, अर्ली इजैकुलेशन के घरेलू नुस्खे, अर्ली इजैकुलेशन की मेडिकल दवाइयाँ, और प्रोफेशनल वे से वो मेडिसिन्स कहाँ से आपको मिल सकती है, क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं, और अबव ऑल आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो, और जो इफेक्टिव काम करने वाली मेडिसिन, जो आपको रिजल्ट देने वाली मेडिसिन आप कहाँ से ले सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए मैं दोबारा आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल DR कपूर सेक्सो क्लिनिक को जरूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि 1 या 2 दिन में जो वीडियो आएगी वो आप उससे रह ना जाए और उसकी अपडेट आपको मिल जाए और आप अर्ली इजैकुलेशन की बीमारी से छुटकारा पा सकें।